नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर में लॉकडाउन में शिथिलता मिलते ही लोगों ने की भीड़। सीताबर्डी पर खरीदारी के पहले लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। नागपुर के आईटी पार्क का तेंदुआ अब पहुंचा महाराजबाग परिसर में। सुअर का शिकार कर अब भी फरार है तेंदुआ। और हुड़केश्वर में मामा पर भांजे ने किया एसिड अटैक। किराए के रुपयों को लेकर हुई वारदात। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर में 1 जून से लॉकडाउन के नियमों में प्रशासन द्वारा कुछ शिथिलता देते ही मंगलवार को फिर बाजारों में भीड़ देखी गई, जो नागपुर शहर के लिए चिंता का विषय है। राज्य सरकार ने 31 मई तक जिन जिलों में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा था, वहां सख्त नियमों के साथ कुछ प्रतिबंध लगाए थे, जो नागपुर जिले में भी लागू किया था। लेकिन कोरोना मरीज कम होते होते 1 जून से नागपुर में बड़े पैमाने पर नियमों में शिथिलता देते ही लोग बाजारों की ओर दौड़ पड़े, जहां इतवारी, महल और अन्य मुख्य बाजार जनता की भीड़भाड़ से गुलजार हो गए, जो चिंता का विषय माना जा रहा है। नागपुर में किन नियमों के साथ शिथिलता दी गई, आइए जानते हैं। सभी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना इत्यादि सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक शुरू रहेगी। जीवनावश्यक सेवा के अलावा जो नॉन एसेंशियल सेवाएं हैं, जिनकी सिंगल दुकानें हैं, वो भी कोविड नियमों का पालन करते सुबह 7 से 2 बजे तक सोमवार से शुक्रवार तक खुली रहेगी। 15 जून तक मॉल, सिनेमागृह, स्विमिंग पूल, जिम सभी बंद रहेगी। कृषि संबंधित खाद, बीज आदि दुकानें सभी दिन 7 से 2 बजे तक शुरू रहेगी। खाद्य पदार्थों में शराब, ई-कॉमर्स सेवाओं की होम डिलीवरी रात 11 बजे तक खुली रहेगी। माल यातायात शुरू रहेगा। सरकारी कार्यालय 25% संख्या की उपस्थिति में शुरू रहेंगे, जबकि निजी कार्यालय बंद रहेंगे। जबकि ठोस कारण के सिवा दोपहर 3 के बाद सड़क पर घूमने को बंदी रखी गई है। ये सभी नियम 15 जून तक लागू किए गए हैं, जिसका कड़ाई से पालन करने के आदेश प्रशासन द्वारा जारी किए गए हैं। नागपुर में इन दिनों एक तेंदुए की दहशत देखी जा रही है, जहां आईटी पार्क से होकर अब ये तेंदुआ महाराजबाग परिसर में पहुंच गया है, जिसने सोमवार रात को परिसर में एक सुअर का शिकार करने की जानकारी सामने आ रही है, जिसको धर दबोचने के लिए वन विभाग अब ट्रैप लगाने वाला है। नागपुर शहर में एक तरफ पिछले दिनों कोरोना का संकट था, उससे निजात मिली नहीं तो अब शहरवासी एक खुलेआम घूमते तेंदुए की दहशत में जी रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से खबर थी कि शहर के आईटी पार्क परिसर में एक तेंदुआ खुलेआम घूम रहा है, जहां के लोग इतने दहशत में थे कि पूछो मत। ये तेंदुआ सीधा एक बाथरूम में जाकर बैठ गया था। ये बात इस तेंदुए को देखने वाले रहवासियों ने बताई।
आपण सकाळी आपल्या घरामध्ये आपल्याला लेपट दिसला, नेमकं तुम्ही काय पाहिलं आणि त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? मी इथे येत होतो इथून इकडे, तेव्हा हात धुवायला तेव्हा तो इथे बसला होता आणि तो गुर्रावला इथे माझ्याकडे बघून आणि नंतर मग तो मागे पळून गेला वरतून. लेपर्ड अगदी शेवटी बसलेला होता. काय केलं त्यांनी? तुम्हाला कसा दिसला तो? मी नळ सुरू करायला गेलो, कूलरसाठी पाईप लावलेला. अच्छा, मग दिसल्यानंतर तुम्ही काय केलं? दिसलं आणि मग काय मी ओरडलो आणि तोही ओरडायला लागला, डरकाळी पडली आणि धावतच सुटलो. मी थोडा समोर आलो तर त्यांनी मला पंजा, म्हणजे धावताना त्याचा पंजा लागला मला. जिसके बाद वन विभाग की टीम ने इस तेंदुए की छानबीन शुरू की। बावजूद इसके तेंदुआ वन विभाग के हाथ नहीं लगा है और अब ये तेंदुआ सीधे शहर के महाराज बाग परिसर तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि सोमवार रात इस तेंदुए ने इस परिसर में एक सुअर की शिकार की। आपण सर्वांना माहीतच आहे की 2-3 दिवसापासून या परिसरात बिबट्याचा वावर आहे. पहिल्यांदा आपल्याला तो NPITमध्ये दिसला होता आणि त्याच्यानंतर वन विभाग त्याची सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेते. त्याबरोबरच या परिसरातल्या नागरिकांच्याही सुरक्षेची काळजी घेत आहे. आज सकाळी महाराजबाग परिसरात आपल्याला त्यांनी एक शिकार केल्याचे आढळून आले. त्याचे आमचे डॉक्टर आहेत, त्यांच्यासोबत आम्ही त्याचा अभ्यास केलेला आहे आणि या परिसरात आम्ही आज काही पिंजरे लावणार आहोत आणि ट्रॅप कॅमेरे लावणार आहोत आणि त्याचा मागोवा घेणार आहोत. मंगलवार को महाराजबाग परिसर से लगकर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ के परिसर में एक सुअर की शिकार करने की बात जैसे ही वन विभाग को पता चली, वैसे ही वन अधिकारी सुरेंद्र काले ने यहाँ पहुंचकर इस बात का निरीक्षण किया। शिकार काल एक प्रत्यक्षदर्शी महाराजबागमध्ये काम करणारी एक महिला होती, तर तिला काल दुपारी बिबट्या लगतच्या ब्रिजवर बसल्याचे कठाडावर बसल्याचे दिसले होते. काल आम्ही या परिसरात पूर्ण सर्च घेतला. या परिसरात आम्ही कॅमेरे वगैरे लावलेले आहेत आणि कालची प्रत्यक्षदर्शीची घटना होती, त्या अनुषंगाने ही शिकार बिबट्याने केली असल्याची शक्यता आहे. वैसे महाराजबाग परिसर में सुअर का शिकार करने वाला तेंदुआ ही था, ये स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता, लेकिन वन अधिकारी सुरेंद्र काले ने सुअर की शिकार तेंदुए ने करने की संभावना जताई है। प्रामुख्याने शहरामधले जे नाले आहेत, त्या नाल्याचा मार्ग अवलंब करून बिबट्याची मूव्हमेंट्स पुढे पुढे होत आहे आणि हे लगत नाला आहे शिकार केली, त्या नाल्यातनं बहुधा तो त्याच्या पूर्व आदिवासामध्ये जाण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी वन विभाग हे प्रयत्न करत आहोत. गौरतलब है कि महाराजबाग के कर्मचारियों ने भी बताया है कि उन्हें इस परिसर में तेंदुआ घूमते हुए दिखा। ऐसे में इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि सुअर का शिकार करने वाला कोई और नहीं, तेंदुआ ही था। फिलहाल इस बात की तफ्तीश वन विभाग कर रहा है। ऐसे में खुलेआम घूमते हुए तेंदुए से नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह वन विभाग ने दी है। नागपुर के सरकारी मेयो अस्पताल के निवासी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके पीछे का मुख्य कारण कोविड वार्ड में निरंतर ड्यूटी लगाना बताया जा रहा है, जिसके चलते 200 डॉक्टर विरोध कर रहे हैं। कोरोना के संक्रमण के खतरे और कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर आने की दहलीज पर मंगलवार से मेयो अस्पताल के करीब 200 निवासी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। इन निवासी डॉक्टर ने मांग की है कि उनकी ड्यूटी निरंतर कोविड वार्ड में न लगाई जाए, जिसको 100 इंटर्न डॉक्टरों ने भी समर्थन दर्ज कराया है। यही नहीं, निवासी डॉक्टरों द्वारा उनकी शिक्षा का नुकसान न हो, ऐसी भी गुजारिश इस दौरान की। आम्ही जे काही रेसिडेंट डॉक्टर आहोत, रहिवासी डॉक्टर आहोत या ठिकाणचे, तर यांनी गेल्या 15 महिन्यांपासून कंटिन्युअसली कोविड रुग्णांसाठी आम्ही सेवा देतो आहोत. आम्ही सेकंड वेवमध्ये पण काम केलेलं आहे, थर्ड वेवमध्ये, आता फर्स्ट वेवमध्ये पण काम केलेलं आहे आणि तयार आहोत की याच्यानंतरही जर का पेशंटचं वाढ झाली तर आम्ही त्याच्यामध्ये पण काम करायसाठी तयार आहोत. पण अशा वेळेस काय आहे की आम्ही रहिवासी डॉक्टर असताना आमचं शिक्षणही तेवढंच इम्पॉर्टंट आहे आणि अशा वेळेस कसं आहे की आम्ही जेव्हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी इथे ॲडमिशन घेतलेली आहे, अशा वेळेस आम्हाला जे काही नॉन कोविड पेशंटचं जे काही हे असतं, एक्सपोजर असतं, तर तेवढंही उपलब्ध आमच्या रहिवासी डॉक्टरांना झालं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी आणि सोबत जी काही नॉन कोविडचे पेशंट आहेत त्यांच्यावरती उपचारही झाले पाहिजेत, अशी आमची इच्छा आहे. नागपुर के हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत किराए को लेकर हुए विवाद में भांजे ने अपने सगे मामा पर एसिड डालकर उसे जख्मी कर दिया। जख्मी मामा दिव्यांग बताया जा रहा है। आरोपी भांजे को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना के कारण शहर में लॉकडाउन लगाया था, जिसमें आर्थिक तौर पर किराएदारों पर तो शामत आ गई है।
और यही कारण है कि अब शहर में घर मालिक और किराएदारों के बीच विवाद गर्माता जा रहा है। नागपुर के हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जब एक दिव्यांग किराएदार ने घर मालिक को किराया नहीं दिया तो घर मालिक के लड़के ने उसकी पहले डंडे से पिटाई की, बाद में उस पर एसिड डाल दिया, जबकि एसिड अटैक में घायल खुद आरोपी का सगा मामा बताया जा रहा है। हुडकेश्वर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये प्लॉट नंबर 15 उदयनगर नागपूर या ठिकाणी वत्सला खोत नावाची महिला राहते। तिचा सक्का भाऊ डोमाजी शामरावजी गौरकर वय 56 हा त्या ठिकाणी गेले 5-6 महिन्यापासून किरायानं राहत होता। तो थोडासा दिव्यांग होता आणि त्या ठिकाणी जखमी डोमाजी गौरकर याचा भाचा सुदाम योगाजी खोत वय 48 हा त्या ठिकाणी आला। किरायाच्यावरून त्यांच्यात मामा भाच्यामध्ये वाद झाला। त्या वादामध्ये त्याने मामाला थोडं बांबूनं मारहाण केली आणि बाथरूमला किंवा वापरणारे ते ॲसिड आहे ते ॲसिड त्यांनी रागापोटी त्याच्या अंगावर फेकल्यामुळं तोंडावर पडल्याने डोळ्यात त्याच्या जखमा झाल्या। त्या जखमी हा मेडिकलमध्ये उपचार घेत आहे। आरोपी सुदाम योगाजी खोत याला अटक करून माननीय न्यायालयात हजर करून त्याची 3 तारखेपर्यंत पुलिस कस्टडी रिमांड घेण्यात आली। हुड़केश्वर के उदयनगर गार्डन के पास रहने वाले आरोपी सुदाम खोत के घर घायल हुए डोमाजी गौरकर किराए से रहता है, जो अपनी बहन के घर पर ही किराए से रहता है। शारीरिक दृष्टि से डोमाजी गौरकर दिव्यांग है, जिसके साथ पहले किराए को लेकर विवाद किया गया, जिसके बाद भांजे ने उस पर एसिड डालकर मामा को घायल कर दिया। हुड़केश्वर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। पदोन्नति में आरक्षण के विषय पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ आज मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था। इस दौरान कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोरात, एनसीपी के जयंत पाटिल, छगन भुजबल व अन्य नेताओं ने सकारात्मक चर्चा की, जिसकी जानकारी ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने देते हुए जल्द से जल्द पदोन्नति में आरक्षण इस मसले पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, ऐसा विश्वास उन्होंने व्यक्त किया है। मेरे स्टैंड में बदलाव होने का प्रश्न का उठा, मैंने कोई गलत स्टैंड तो लिया नहीं है। इस प्रदेश के अंदर कई मागास वर्गीय हजारों की लाखों की तादाद में है। 33% पॉपुलेशन का हिस्सा है और उनके लिए अगर मैं कोई भूमिका लेकर न्याय मांगता होगा तो न्याय तो मिलना चाहिए ना, और सरकार करके मिलने की आवश्यकता भी है, सरकार देगी भी। लेकिन एक ही वक्त मराठा आरक्षण आ गया, एक ही वक्त ओबीसी का आरक्षण आ गया, एक ही वक्त पदोन्नति का आरक्षण आ गया, तो ये जो पेच बने हैं इसमें से रास्ता कैसे निकल सकता है, उस पर बातचीत हो गई है। अच्छा, वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर के बरडी मार्केट में खरीदारी के लिए आने वाले नागरिकों की पहले कोरोना जांच की जा रही है, फिर उन्हें मार्केट के भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। ये पहल नागपुर महानगर पालिका द्वारा शुरू की गई है, जिसे नागरिकों का बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है। 1 जून से नागपुर शहर में लॉकडाउन के नियमों में शिथिलता दी गई है, जिसके बाद दोपहर 2 बजे तक सिंगल दुकानों को शुरू रखने की इजाज़त दी गई है। इसी के तहत अब बरडी मार्केट में खरीदारी के लिए जाने वाले लोगों की कोरोना जांच भी करवाई जा रही है, जहां नागपुर महानगर पालिका के इस उपक्रम को जनता का समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के समय से सीताबर्डी परिसर में इस कोरोना जांच केंद्र को देखा जा सकता था। ऐसे में बाजार खुलने के बाद लोगों की कोरोना जांच करना प्रशासन का सराहनीय कार्य है।
जिसे निरंतर जारी रखा गया तो कोरोना रोकथाम के लिए इसे बेहतर कदम माना जाएगा। नागपुर से मुकेश हेडाऊ, वीकेबी न्यूज़ के लिए। नागपुर में कोरोना के समय विदेश में पढ़ाई के लिए जाने वाले विद्यार्थियों के लिए अन्य देशों ने वैक्सीनेशन अनिवार्य किया है। उन विद्यार्थियों के लिए नागपुर महानगर पालिका ने एक प्लान तैयार किया है, जिसकी जानकारी मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने एक वीडियो जारी करके दी है। आपल्या नागपूरमध्ये नागपूरतून उच्च शिक्षणाकरिता जे परदेशात जाऊन शिक्षण घेणारे जो विद्यार्थी आहे त्या लोकांचं जे आत्ताचं जे वेगवेगळ्या देशामध्ये निर्मित करण्यात आलेले जे वॅक्सिनेशन कंपल्सरी करण्यात आलेले त्या निमित्ताने या लोकांच्याकडून या विद्यार्थ्यांकडून त्यांचा येणारी कमी कालावधीमध्ये त्यांना वॅक्सिनेशन करून घेण्याची एक मागणी प्रशासनाकडे प्रलंबित होते। त्याच्या लक्षात ठेवून आपण एक छोटीशी स्कीम आपण तयार केलेली आहे। यामध्ये जे कोई विद्यार्थी परदेशात जाऊन शिक्षण घेणार आहे त्यांचं जे युनिव्हर्सिटीकडून त्यांना कन्फर्मेशन मिळालेले किंवा व्हिसा रिलेटेड प्रक्रिया पूर्ण सुरू झालेले किंवा पूर्ण झालेले त्यांचे संपूर्ण माहिती एक गूगल फॉर्म आपण तयार केलेली आहे। त्या गूगल फॉर्मचं लिंक आपल्याला या ठिकाणी देण्यात येईल। त्या गूगल फॉर्मचं मध्ये जाऊन त्यांचं संपूर्ण जे काही मागितलेले माहिती सगळं त्यांनी पूर्तता केल्यास त्यांना आपण प्री रजिस्टर्ड अपॉइंटमेंट्स देणार आहोत। आपण याकरिता 2 लसीकरण केंद्र आपण येणारी गुरुवार आणि शुक्रवारकरिता आपण आयडेंटिफाय केलेले, एक IGR केंद्र आहे इंदिरा गांधी रुग्णालय आणि दुसरं पाचपौली सुती केंद्र आहे मॅटर्निटी होम। कोरोना के नियमों का पालन करके ही अपने प्रतिष्ठानों को खोले और आने वाले ग्राहकों को भी नियमों का अनुपालन करने की सलाह दें। ये कहना है नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन मेहाड़िया का, जो नागपुर लॉकडाउन के नियमों की शिथिलता के बाद व्यापारियों से गुजारिश कर रहे हैं। कल महाराष्ट्र सरकार के ऑर्डर के ऊपर में आज 31 मई 2021 को हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर श्री राधाकिशन बी जी ने एक ऑर्डर जारी किया, जो इस प्रकार से है। सभी एसेंशियल की दुकानें जो सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक थी, वे अब 2 बजे तक चालू रहेंगी, 7 से 2 बजे तक। सभी प्रकार की नॉन एसेंशियल शॉप जो कि मॉल या शॉपिंग सेंटर में नहीं है, वो हफ्ते में 5 दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक चालू रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार का स्टैंड अलोन को लेके आप कंफ्यूजन मत करिए। जो दुकान शॉपिंग सेंटर या मॉल में नहीं है वो चालू रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो 5 दिन चालू रहेंगी, मंडे से लेके फ्राइडे तक, सोमवार से लेके शुक्रवार तक। शनिवार रविवार वो दुकानें बंद रहेगी। सैटरडे संडे नॉन एसेंशियल की सारी दुकानें बंद रहेगी। हमको 3 बजे के पहले मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करना है। 3 बजे के पहले हमको हमारे स्टाफ को अपने अपने घरों में चले जाना है। गवर्नमेंट ऑफिसेस 25% कैपेसिटी से चालू रहेंगे। किसी भी प्रकार का कार्गो मूवमेंट या रिफ्लेशमेंट जो बोलते हैं हम लोग, माल देना, वो चालू रहेगा। माल की सप्लाई चालू रहेगी। जो आपने 2 बजे के पहले भर दिया सामान, वो जाकर अपने डेस्टिनेशन पे खाली हो सकेगा। लेकिन उस समय जो खाली करने वाला बंदा है या दुकानदार रहेगा, वो किसी भी प्रकार का सेल नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का माल नहीं बेचेगा, लेकिन वो माल को अनलोड कर सकता है। साथ ही साथ होटल, रेस्टोरेंट और ऑफिसेस के बारे में ये ऑर्डर में नहीं कहा गया, तो उसका क्लियरिफिकेशन मैं देता हूं आपको। जो पिछले ऑर्डर में उनका कहा गया था वो अभी भी लागू रहेगा। कृपा करके मैं मेरे व्यापारी भाइयों से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार का सामान हम दुकान के बाहर ना लगाए। ये हमारी दिन भर आज बड़े अधिकारियों से बात होती रही, उससे हमारे रोड छोटे होते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में तकलीफ जाती है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार का आप सामान बाहर ना लगाए। कल कोरोना जैसी परिस्थिति को देखते हुए ग्रामीण परिसरों को भी तैयार किया जा रहा है, जिसके तहत नागपुर ग्रामीण के कामठी परिसर में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है। ऑक्सीजन संबंधी आत्मनिर्भरता के लिए महानिर्मित की इसे पहल बताया जा रहा है, जिसके चलते ग्रामीण परिसर के कामठी के उपजिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत द्वारा किया गया। नागपुर जिले में शुक्रवार 1 जून को 203 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
आज 833 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 10,545 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई है। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।